इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका और ईरान के बीच हुए नए समझौते MOU को हर हाल में नाकाम करने की जिद पर अड़े हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच हुए इस वर्चुअल दस्तखत ने भले ही 60 दिनों की बातचीत का नया रास्ता खोला हो, लेकिन नेतन्याहू के लिए ये शांति नहीं बल्कि एक नए युद्ध की शुरुआत है। इजराइल का मानना है कि ईरान पर भरोसा करना आत्मघाती है और वो अमेरिकी सांसदों तथा मीडिया के जरिए इस डील को पूरी तरह पलटने या बेअसर करने की अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। नेतन्याहू का साफ मानना है कि ईरान कभी भी अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाई गई पाबंदियों को ईमानदारी से नहीं मानेगा। इजराइल को शक है कि ईरान बातचीत की आड़ में सिर्फ वक्त काट रहा है ताकि वो अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर पाए। इसी सोच के चलते इजराइल ने अमेरिका के भीतर इस समझौते के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू कर दिया। नेतन्याहू कंजर्वेटिव मीडिया हस्तियों और इजराइल समर्थक सांसदों का सहारा लेकर ट्रंप प्रशासन के भीतर इस डील को लेकर गहरी चिंताएं और डर पैदा करने की कोशिश कर रही हैं ताकि इसे अंतिम रूप देने से रोका जाए। इस समझौते का विरोध सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका के भीतर कई रिपब्लिकन नेता इसके खिलाफ खड़े हो गए। आलोचकों का कहना है कि यह समझौता ईरान को प्रतिबंधों से बड़ी राहत देकर अरबों डॉलरों का फायदा पहुंचाएगा। सीनेटर टेड क्रूज और बिल कैसिडी जैसे नेताओं ने चेतावनी दी कि इस डील से ईरान को मिलने वाला पैसा उसकी आर्थिक ताकत बढ़ाएगा, जिसका इस्तेमाल वो भविष्य में हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी करने और अमेरिकी हितों को चोट पहुंचाने के लिए करेगा। इसे दशकों की सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल बताया जा रहा है। इस समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी ये कि इसमें लेबनान, सीरिया और हिजबुल्लाह जैसे बेहद संवेदनशील जमीनी मुद्दों पर कोई साफ और ठोस नीति नहीं बनाई गई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इजराइल इस समझौते का हिस्सा नहीं है क्योंकि इस पर केवल अमेरिका और ईरान ने हस्ताक्षर किए हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को साफ लफ्जों में कह दिया, इजराइल खुद को इस समझौते से बंधा हुआ नहीं मानेगा। इजराइल की सुरक्षा चिंताओं को सर्वोपरि रखते हुए नेतन्याहू उनके रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स ने साफ कर दिया कि उनकी सेना लेबनान, गाजा और सीरिया के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। इस समझौते के बावजूद इजरायली सेना ने लेबनान के दक्षिणी हिस्सों पर हमले जारी रखे। ट्रंप जहां इस डील के जरिए क्षेत्र में एक नया बड़ा युद्ध रोकने और स्थायी शांति बनाने का दावा कर रहे हैं, वहीं नेतन्याहू लगातार सैन्य दबाव बनाए रखने की वकालत कर रहे हैं। इजराइल का यह आक्रामक रुख और अमेरिका में जारी उसकी लॉबिंग आने वाले दिनों में इस पूरी डील को मटियामेट करने की ताकत रखती है। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।